नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी के कानपुर में पुलिस की गिरफ्त में आए हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का मामला अब बढ़ गया है। पुलिस ने बीजेपी नेता नारायण भदौरिया को आरोपी बनाया है। अब हिस्ट्री शीटर के साथ ही बीजेपी नेता नारायण भदौरिया की गिरफ्तारी के बाद पुलिस दबिश दे रही है। साथ ही नारायण भदौरिया की फोटो जारी करके सूचना देने की अपील की गई है। इसी बीच बीजेपी हाईकमान ने भी नारायण भदौरिया पर कार्रवाई की। नारायण भदौरिया को बीजेपी के सभी पदों से हटा दिया गया है। कानपुर पुलिस का कहना है कि वांछित और इनामी अपराधी मनोज को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाए जाने के मामले में पुलिस को कई वीडियो मिले हैं, जिनमें 7 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। बाकी आरोपियों की तस्वीर जारी की जा रही है। अगर किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी हो तो पुलिस को सूचित करें। बता दें कि नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर में भाजपा दक्षिण जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया का जन्मदिन एक निजी गेस्ट हाउस में मनाया जा रहा था। जन्मदिन के कार्यक्रम में शहर के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में वांछित अपराधी मनोज सिंह भी पहुंचा था, जिसकी सूचना पुलिस को लगी। नौबस्ता थाने की पुलिस टीम बीजेपी नेता के कार्यक्रम में पहुंची। कानपुर पुलिस हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाने लगी। इसकी सूचना जैसे ही नारायण भदौरिया को लगी तो वो अपने समर्थकों के साथ सड़क पर पहुंचे और पुलिस की जीप को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद हिस्ट्री शीटर को छोड़ने की बात करने लगे और पुलिस ने जब हिस्ट्री शीटर को छोड़ने से मना किया तो उसके बाद बीजेपी नेता और उनके समर्थक भड़क गए और पुलिस से झड़प पर उतारू हो गए। इसी बीच कुछ ने जीप में बैठे हिस्ट्री शीटर को जीप से उतारकर भगा दिया। इस दौरान पुलिस बीजेपी नेताओं के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आई। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलवामा जिले के त्राल इलाके में आतंकियों ने बीजेपी नेता राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घाटी में राकेश पंडिता बीजेपी का बड़ा चेहरा थे। लश्कर के एक विंग ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि लश्कर ए तैयबा के एक विंग PAFF ने ये जिम्मेदारी ली, जो इन दिनों घाटी में पैर पसारने में जुटा है। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम सेना के साथ मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन हमला करने वाले आतंकियों का कोई सुराग नहीं लग सका है। प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना पर दुख जताया और आतंकवादी हमले की निंदा की है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान सरकार पर आंकड़ों की गड़बड़ी करने के आरोप लगते रहे हैं, फिर चाहे वो मौत के आंकड़े हों या कोरोना संक्रमितों के। हालांकि सरकार किसी भी गड़बड़ी से इंकार करती रही है, लेकिन कोई ना कोई मामला ऐसा सामने आता रहा है जो सरकारी दावों की पोल खोल देता है। हाल ही के दिनों में लोगों तक जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की कवायद की जा रही है, लेकिन इस कवायद में सरकारी सिस्टम की पोल खुल रही है। गुजरात के उपलेटा में कागजी कार्रवाई पूरे करने के चक्कर में एक मृत व्यक्ति को भी कोरोना वैक्सीन की डोज लगा दी गई। सरकार के निर्देशों के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए जीवित लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही गई है, लेकिन सरकारी अधिकारियों की लगन तो देखिए, वो मृत लोगों तक भी कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मामला गुजरात के उपलेटा का है, जहां पर हरदास करंगिया की मौत 2018 में हो गई थी और उनके एक रिश्तेदार ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि 2018 में वो अपने मृतक चाचा का मृत्यु प्रमाण पत्र भी ले आए थे। हरदार करंगिया के भतीजे अरविंद करंगिया को यह समझ नहीं आ रहा कि 2018 में स्वर्ग सिधार गए उनके चाचा को 2021 में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन कैसे लगा दी गई। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के इटावा में वैक्सीन की जागरूकता के लिए ग्रामीण इलाके में सदर विधायक सरिता भदौरिया पहुंची। उन्होंने लोगों से टीका लगवाने की अपील की, जिस पर ग्रामीण बुजुर्ग महिला घर में ड्रम के पीछे छुप गई। कई आवाज देने के बाद डरी सहमी महिला ने विधायक से कहा, हम ना ही लगवाई टीका, बुखार आ जाई और हम मर जाए। बहुत समझाने के बाद भी महिला टीका लगवाने को राजी नहीं हुई। अब विधायक और बुजुर्ग महिला का ये सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नहीं लगवाए टीका है, टीका हम तो नहीं लगवाए। बताओ कारण बताओ। हम नहीं लगाए। कारण बताओ, कारण बताओ। पोलियो जैसा नाम है, पोलियो जैसा बोले तो हम पेरान के कहीं कब बात है का देने का। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 टीम ने बुधवार दोपहर को थाने के पांचपाकड़ी इलाके में एक घर में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 2 एक्ट्रेस, 2 महिला एजेंट और एक पुरुष दलाल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में लोगों ने बताया कि लॉकडाउन में काम नहीं मिला तो वेश्यावृत्ति का धंधा शुरू कर दिया है। बता दें, क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने जानकारी दी है कि सूचना के आधार पर ये सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। गिरफ्तार दोनों अभिनेत्रियों के पास लॉकडाउन में काम नहीं था, जिसके चलते उनके पास पैसे का संकट खड़ा हो गया और उन्होंने इस पेशे को अपना लिया। बताया जा रहा है कि दोनों अभिनेत्रियां मुंबई में एक बड़े सेक्स रैकेट एजेंट के संपर्क में थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के लिए उन्होंने ठाणे शहर को चुना,
क्योंकि उन्हें यहां पुलिस से उतना डर नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक रात की कीमत दलालों ने ग्राहकों से लाखों रुपए मांगी थी। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए गंभीरता से कार्य करने के साथ ही मोरनी के लिए पेयजल की व्यवस्था का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए। बता दें, मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला विकास योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करी और इस दौरान तमाम निर्देश दिए। बैठक में राज्य विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पैराग्लाइडिंग जैसे सहायक खेलों को बढ़ावा देने के लिए मोरनी में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए हर आवश्यक मापदंड समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, इस खेल में क्योंकि जोखिम रहता है, इसलिए प्रतिभागियों के बीमा आदि के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जानी बेहद जरूरी है। बता दें, आगामी 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले पैराग्लाइडिंग की शुरुआत के कार्यक्रम के लिए उन्होंने विस्तृत जानकारी ली। साथ ही कहा, इसके साथ ही ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग रूट ऐसे बनाए जाएं ताकि युवा शाम के समय आसानी से गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं का परीक्षा परिणाम 15 जून तक घोषित किया जाएगा। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 12वीं का परीक्षा परिणाम भी घोषित किया जाएगा। महामारी के चलते अभी हालात परीक्षा करवाने के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा परीक्षा देना चाहता है तो परिस्थितियां सामान्य होने पर ऐसे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की जा सकती है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी और कहा कि 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। परफॉर्मेंस है एक साल की ना, जो उसका उस टाइम की है, उसको ही आधार मान के ना जी, तो उसी के हिसाब से उसको इंटरनल असेसमेंट उसी के हिसाब से मतलब उसको नंबर दिए गए। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साध्वी यौन शोषण के मामले में रोहतक के सुनारिया जेल में बंद बाबा राम रहीम के पेट में बुधवार शाम को अचानक दर्द हुआ। इसके बाद पीजीआई में 5 डॉक्टरों की टीम ने राम रहीम की जांच की। एंडोस्कोपी और अन्य जांच कराने के बाद डॉक्टरों की सलाह के बाद पीजीआई में राम रहीम को कुछ दवाएं दी गई। आराम मिलने के बाद राम रहीम को सुबह करीब 9:45 बजे वापस जेल भेज दिया गया। और चलिए अब बात करते हैं रोहतक की, जहां पर कोरोना काल में तमाम सामाजिक संगठन और समाजसेवी दिन रात लोगों की सहायता कर नेक काम कर रहे हैं। इसी काम में उन्हें तमाम समस्याओं और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको रूबरू करवाएंगे न्यूज इंडिया के खास प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। आज इसी प्रोग्राम की शुरुआत पर राजेश लुम्बाटीनू ने शहर के जाने माने समाजसेवियों से मुलाकात की। इस मौके पर रक्तदाता प्रेरक जेपी गौड़, समाजसेवी प्रोफेसर पुष्पा, चिराग बेरी, विकास अरोड़ा, डॉक्टर कृष्ण गोपाल और देवेंद्र मौजूद रहे। न्यूज इंडिया चैनल के स्टूडियो में आज हमारे बीच आए हुए सभी समाजसेवियों को मैं आपका परिचय कराता हूँ। दर्शकों, ये है हमारे डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी, जो बहुत ही रक्तदान में और हर समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं। और ये हमारे आजू बाजू में जो बैठे हैं, ये आप और हम हैं, जो हमेशा नई पीढ़ी की नई सोच के साथ जागरूक अपना तन मन धन इसी उम्र में ही शुरू कर दिया लगाना कि समाज को एक नई दिशा में और एक नई संकोच को उभार कर उनको एक नई जिंदगी प्रदान करने वाली ये वो संस्था है। प्रोफेसर पुष्पा जी हैं, जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट कर करके रक्तदान के लिए अपने क्लास के अंदर भी उनको जाते हुए लेक्चर में भी मैसेज दिया कि आप रक्तदान जरूर करें, समाज सेवा जरूर करें। ये मोटिवेटर के नाम से मशहूर है। जैसे मोटर होती है, मोटर की तरह चलते हैं, और रक्त भी ऐसे ही मोटर की तरह नदियां बहा चुके हमारे जेपी गौड़ जी। और ये नन्ना मुन्ना बच्चा जो आज दिख रहा है बहुत बड़ा है, वैसे तो सबसे बड़ा है, लेकिन हकीकत में देवेंद्र जी हैं, जो शंकराचार्य पीठ से ही डॉक्टर गोपाल जी के साथ हम सबके सेवा में और समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रोहतक पीजीआईएमएस के क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के नवनियुक्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान ने अपना पद संभालते ही विभाग के सभी चिकित्सकों के साथ एक अहम बैठक की और चिकित्सकों को आदेश दिए। उन्होंने कहा, अभी महामारी का दौर चल रहा है और इसमें कोरोना के साथ ब्लैक फंगस जैसी भयंकर बीमारी भी सामने आई है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान ने कहा, हमें दिन रात मरीजों की सेवा के लिए एक करना होगा और प्राथमिकता के आधार पर हर मरीज की जांच कर उसका इलाज या ऑपरेशन करना है, ताकि किसी भी मरीज को इलाज के अभाव में अपनी आंख ना गंवानी पड़े। डॉक्टर चौहान ने बताया, उन्होंने चिकित्सकों की जिम्मेदारी तय कर दी है, जो समय समय पर मरीजों की आंखों की जांच करेंगे। हर मरीज की आंख बचाने की पूरी कोशिश की जा सके। बता दें कि पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर जोगिंदर पाल चुग
46 वर्ष तक मरीजों की सेवा करने के बाद 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांव भराण विवाहिता आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ग्राम पंचायत रैनकपुरा के करीब 300 लोग आज डीसी ऑफिस पहुंचे। लोगों ने कहा मामले में झूठे तथ्यों के आधार पर बेगुनाह लोगों का नाम लिखवाया गया है। मामले में ऐसे लोगों को फंसाया जा रहा है जो हादसे के वक्त वहां मौजूद भी नहीं थे। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसके चलते ग्रामीणों ने सीसीटीवी फुटेज जांच अधिकारी को देने की मांग की ताकि मामले में निष्पक्ष जांच हो और बेगुनाह लोगों को बचाया जा सके। एक केस हुआ भरान गांव में, एक बहू थी, वो उसने जो है ना फांसी लगा ली, वो गुजर गई। ठीक है, कोई बात ना, पुलिस अपनी कार्रवाई करो, लेकिन उनके घर वालों ने मामा के बुआ के ये यहाँ पर जो रोहतक में है उनके मामा का घर है, लड़के के मामा का घर, तो उन्होंने जो है ना बिल्कुल सारे का मतलब सबका सब रिश्तेदारियों का और सबका नाम लिखवा दिया। तो हम चाह रहे हैं कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे और बेफजूल में मामा के या और जितने भी कोई रिश्तेदारी हैं बेफजूल में किसी को ना आ जाए। जो लड़की ने सुसाइड किया है उस मामले में हम आए हुए हैं, जो कि महेंद्र का और महेंद्र के परिवार का नाम ले रखा है उन्होंने, जो कि बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है। हमारी यही दरख्वास्त है एसपी साहब से भी इस केस की निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये भरान गाँव का केस है जी। वहाँ यहाँ रैनकपुरा डेयरी मोहल्ले पंचायत आई हुई है, वहाँ के ये भांजे हैं यहाँ रैनकपुरे के। जो भांजे की मिसिस थी उसको मानसिक परेशानी थी, मानसिक परेशानी के कारण उसने ये स्टेप उठाया है। अच्छा, उस स्टेप उठाने पर निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।